गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला अनुच्छेद पढ़ती हूँ और जानते हैं कि मक्खन के घर पहुंचने पर क्या हुआ। तो चलिए अपने पुस्तक का पृष्ठ 11 निकालिए। ठीक है, ये है पृष्ठ 11। ठीक, ओके। पाठक को लड़कों के सामने इस अपमान से बहुत खेद हुआ। खेद हुआ माने दुख हुआ। वह नदी के किनारे मुंह हाथ धोकर बैठ गया और घास तोड़ तोड़ कर चबाने लगा। इतने में एक नौका वहां आई जिसमें एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था। अधेड़ उम्र माने जैसे मान लीजिए उम्र 100 साल की होती है अनुपात में, तो 50 से ऊपर का उसको अधेड़ कहते हैं। ठीक है, वैसा आदमी बैठा था। उस व्यक्ति ने पाठक के समीप यानी सामने आकर पूछा, पाठक चक्रवर्ती कहाँ रहता है? पाठक ने अपने पांव फैलाते हुए उपेक्षा से उत्तर दिया, माने बिना मन इच्छा का उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम। इतने में उसका घरेलू नौकर, पाठक का घरेलू नौकर आया और उसने पाठक से कहा, पाठक तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। पाठक ने जाने से इनकार किया क्योंकि नौकर मालकिन के ओर से आया था, इसलिए इस वजह से वह उसको ले गया जबरदस्ती। पाठक जब घर आया तो उसकी माँ ने क्रोध में आकर पूछा, तूने मक्खन को फिर मारा? पाठक ने उत्तर दिया, नहीं तो तुमसे किसने कहा? मक्खन चूंकि कह चुका था, पहले से कह दिया था माँ को कि पाठक ने मेरे को मारा है, तो अब वह मुझे मारा है, इसलिए उसने अपने शब्द पर अड़ा रहा, कायम रहा, स्थिर रहा। नहीं, पाठक ने मुझे मारा है। और दोबारा फिर कहा, हाँ तुमने ही मुझे मारा है। यह सुनकर पाठक को क्रोध आया और मक्खन के समीप आकर उसने उसे मारना आरंभ कर दिया। ले, अब तक मैं तुझे नहीं मारा था, लेकिन अब माँ के सामने तुझे मारता हूँ, चल। उसकी माँ ने उसे तुरंत बचाया। पाठक ने अपनी माँ को धक्का दे दिया। ठीक उसी समय वह अधेड़ उम्र का आदमी जिसने पाठक का पता पूछा था, वह आदमी घर आया और कहने लगा, क्या किस्सा है? पाठक की माँ ने पीछे हटकर आने वाले को देखा और तुरंत ही अपने क्रोध आश्चर्य में बदल गया। उसके क्रोध आश्चर्य में बदल गया। उसने अपने भाई को पहचाना और कहा, क्यों दादा, तुम यहाँ कैसे? फिर उसने नीचे झुकते हुए उसके चरण छुए। ठीक है, वाक्य कहानी में बहुत आसान है और आपको कोई भी इससे कठिन आपको छोटे क्लासों में मिलता है, लेकिन बड़ी आसानी से टैगोर जी ने आपको इतना अच्छा कहानी बताया सरल भाषा में। ठीक है, तो यहाँ हमें कई शब्द मिले हैं। देखिए, जैसे खेद माने दुख, समीप यानी सामने या निकट, वजह माने कारण, और कायम रहना यानी स्थिर रहना, अड़े रहना एक ही बात पर। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह पाठक जो है, मक्खन जो है अपने बात पे अड़ा रहा और पाठक को पिटवाया। ठीक है, अब कुछ चलिए इसमें से प्रश्न मैं पूछ लेती हूँ इस अनुच्छेद के अंदर से। घर पहुंचकर मक्खन ने क्या किया होगा? घर पहुंचकर मक्खन ने माँ से पाठक की शिकायत की होगी और उसने उसे मारा है और खूब रोया है। ठीक है, नौकर नदी के किनारे क्यों आया? नौकर अपने मालकिन के कहने पर पाठक को घर ले जाने के लिए नदी के किनारे आया। पाठक को गुस्सा क्यों आया? आप आंसर अपने मन में सोचिए और मैं जो बोल रही हूं उससे टैली कीजिए कि आपका आंसर मिल रहा है कि नहीं। पाठक मक्खन को नहीं मारा था, मक्खन के झूठ कहने पर पाठक को गुस्सा आया। पाठक की माँ का क्रोध आश्चर्य में क्यों बदल गया? अचानक अपने भाई को घर आए देखकर पाठक की माँ का क्रोध आश्चर्य में बदल गया। माँ ने भाई को देखकर क्या किया? माँ ने भाई को देखकर जल्दी से उनका चरण स्पर्श किया। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि मामा ने इस समस्या का, इन भाइयों की समस्या का समाधान कैसे किया। तब तक के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।